अलीगंज अग्निकांड का जो दृश्य है वो पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। इसमें मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, आशियाना में रहते हैं। ये भी उस अग्निकांड में किसी तरह बचे और ये खुद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप अग्निकांड में किस तरह से बचे थे, क्या वाक़या हुआ तो थोड़ा सा बताएं इसको। हम लोग लंच करके वापस 2 बजे हमारा लंच खत्म हो गया। तो वो बस लंच करके हम लोग बस बैठे थे काम करने के लिए। आधा घंटा हुआ था, सोचा तो कहना है कि सिस्टम बंद कर दो, कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है बंद करके निकलते हैं। हम लोग आ गए। जैसे ही मैं आने लगे तो हम लोग ने बायोमेट्रिक लगे हुए थे, तो बायोमेट्रिक पे क्लिक किया। बायोमेट्रिक पावर बैंक में चल नहीं रहा, तो उन्होंने 10-15 सेकंड में वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। फिर जो डिवाइडेशन बना हुआ था पार्टीशन, उसको फांद के हम सब लोग निकले रूम से बाहर। कुछ आगे भी रूम तो वहाँ भी 10-15 बंदे थे और पीछे भी करीबन 10-15 बंदे थे। तो हम लोग निकले, इस सीढ़ियों से बहुत धुआं आ रहा, तो मैं टावल गीला करके मैंने देखा स्टार्ट किया तो कहाँ किधर से भाग सकते हैं। लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी, धुआं भरता ही चला जा रहा था। आगे से भी फिर धुआं भरता चला जाता। थोड़ी देर बाद ये हालत हो गई कि वहाँ सांस ले सकते थे। तो जब मैंने जब मैं आ गया तो कुछ लोग डर के मारे पीछे भाग गए। उनको लगा वहाँ धुआं कम है इसलिए पीछे भाग गए। मैं आगे की साइड आया, मैं देखने के लिए मैं देखना चाहता था कि वो क्या रहा है, क्या मुझे पता नहीं चल रहा था कि आग कितनी बढ़ चुकी है। तो मैंने जब झाँक के देखा तो मुझे बहुत सारा धुआं निकल रहा था। वहाँ से भी सांस ले लिया, तो मैं खिड़की से बाहर निकाल के मैं अपनी गर्दन सांस लिया था। तो लोगों चिल्ला लगे कि नीचे कूद जाओ, बहुत तेज आग लगी है। तो बगल से तार जो था उसी को लोग तार खींच के कह रहे थे कि इसको पकड़ के आ जाओ, उसको पकड़ के आ जाओ। उसमें ये भी नहीं पता था कि उसमें बिजली आ रही कि नहीं आ रही है। बस पीछे इतना धुआं भरता चला गया, वहाँ कुछ दिखना बंद हो गया। सब चिल्ला रहे थे, सब चीख रहे थे, सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि कम से कम मरना तो पीछे भी जाएंगे तो पक्का डेफिनेटली मर ही जाएंगे, तो कम से कम इधर से जाते हैं, अगर यहाँ से गिर भी जाते हैं तो कोई ना कोई उठा लेगा मुझे। तो मैं उसी तार को पकड़ के मैं नीचे उधर से आया। तो जब मैं आया हूँ तो फिर मेरे पीछे 4-5 लोग निकल के आ पाए। उसके बाद वो जो नीचे से धुआं आया था वो आग में कन्वर्ट हो गया। इतनी एक लपट आई है कि वो सब जितने थे वो पीछे भाग के बाथरूम में छुपने गए। वहाँ छुपे वो बच नहीं पाए। आपके साथ कितने लोग थे, आप लोग क्या काम करते थे? हम लोग सब 3D आर्टिस्ट थे और हमारे साथ कम से कम जो है ना ऑफिस में कम से कम 25 लोग के ऊपर थे। तो उसमें 25 में से जो 5 बंदे थे, 5 से 10 बंदे, कुछ बंदे नीचे से ही पहले जब आग लगी पहले ही भाग गए, वो भी झुलस गए थे हल्का फुल्का। और कुछ बंदे मेरे साथ उतरे और बाकी जो 15 बचे वो सब जो है ना एक रूम में जाके छुपे बाथरूम में, वो सब वहीं जो है ना सब पेशेंट। ऊपर जाने का रास्ता नहीं बचा सकते? ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, और ऊपर जो सबसे ऊपर जाने का रास्ता था वहाँ पे चैनल लगा हुआ था और 2-3 लॉक लगे हुए थे, तो उसको तोड़ना भी इम्पॉसिबल था। अगर वो खुला होता तो हम सब लोग ऊपर जाके बच सकते। एक तस्वीर आप लोगों ने साझा की जिसमें ग्रुपिंग का है, जी। कहीं घूमने लेके गए थे? जी। कब का है ये अभी कुछ दिन पहले का ही है, अभी जो है 1-2 महीने पहले का। हम लोग सब लोग गए थे वाटर पार्क में घूमने के लिए। कहाँ पे गए थे? कहाँ पर गए थे? जिलास वाटर पार्क। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई वो आपके साथ में थे, कब से रहते थे साथ में? कुछ 2 साल से थे, कुछ 2 साल से थे, कुछ 3 साल से थे, कुछ अभी जो है ना 1-2 महीने पहले ही आए थे, कुछ जो है अभी 1 हफ्ते पहले ही बंदा जो आए थे वो भी एक्सपायर हो गए। सब मतलब सब भाई बहन के सब बहुत अच्छे दोस्त सब लोग। इस घटना पे किसको दोषी मानते हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? दोषी किसको कहें, देखा जाए तो दोषी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पर फायर एग्जिट नहीं था, निकास करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो सेफ्टी के ऊपर तो वो भी ठीक से काम कर रहे थे। आगे कोई योजना थी आप लोगों को कहीं और घूमने का? हाँ, हम लोग सब लोग प्लान करते थे कि इस बार छुट्टी होगी दिसंबर में तो हम सब लोग घूमने जाएंगे। कहाँ जाने का प्लान? हम लोग सोच रहे थे कि इस बार कहीं जाएंगे, हम लोग घूमने नेपाल जाएंगे कहीं घूमने। एक मेरी फ्रेंड जो अनामिका जो एक्सपायर हो गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ही जो है अभी मनाली घूम के, तो मैं सुबह वो मेरे पास आई थी अनामिका। तो मैंने उससे कहा था कि अनामिका फ़ोटो दे देना मुझे, जो मनाली में तुम गई थी तो स्नोफॉल का फ़ोटो मुझे दे देना, मुझे चाहिए। अभी हाल फिलहाल किसी की शादी वादी हुई थी इसमें? एक बंदा जो था वेस्ट बंगाल का था, उस जो है अभी उसकी नवंबर में शादी थी। और एक जस्ट मेरे बगल में जो बंदा बैठता था उसकी अभी 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अब्बास। कहाँ के आने वाले? बाराबंकी। शुक्रिया बात करने के लिए।
जाहिर सी बात है एक पीड़ा है उस परिवार के लिए जिनकी डेथ हुई, लेकिन इस पीड़ा में सभी परिवार और सभी लोग इनके साथ हैं। सहयोगी शुभम साथ मैं सतीश, अमर उजाला, लखनऊ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।